पहली सैलरी कितनी थी और किसे दी, वो किसके हाथ में तुम्हारी पहली सैलरी? यार ये तो नहीं पूछे। पहली सैलरी थी मेरी 5,000 रुपये और 4,000 रुपये बस किसी ने मुझसे ले लिए और 1,000 रुपया बचा तो मैंने फादर को दे दिया। फिर उसके बाद जो पहली फॉर्मल सैलरी आई तो मैंने वालिद की याद की। सर जर्नलिज्म में क्यों आए? जर्नलिज्म में एक्सीडेंटली आए और एक्सीडेंटली आए तो हुआ ये कि फिर इससे इश्क हो गया। तो इश्क ऐसा हुआ कि अभी तक इसकी जुल्फ कैसी है। सर इतनी लंबा माशाल्लाह आपका टेन्योर है जर्नलिज्म का सर, बहुत सारी धमकियाँ चीज़ें प्रेशराइज भी, तो सर दिल नहीं किया कभी, फैमिली ने फोर्स किया हो कि जी छोड़े कोई और काम या बाहर ही चले जाते हैं? असल में हुआ ये कि जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है ना तो फिर तमाम मसाइब जो है ना वो आप सर हंसी खुशी गुजार देते हैं। तो इस प्रोफेशन से इतनी मोहब्बत हो गई कि कभी इस तरह ख्याल नहीं है। सर माशाल्लाह दिखने में भी खूबसूरत है, तो आपने ये इस जर्नलिज्म में भी इस शाख की तरफ क्यों आने की कोशिश की, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म की तरफ? आप शोबिज में जा सकते थे, किसी और बीट में भी जा सकते थे। नहीं, यहाँ पर फिल्में बन रही होती तो मैं शायद फिल्मों की तरफ भी जाता, लेकिन मसला ये है कि मैंने वो जिस तरह कि आपको बताया कि दरअसल ये एक्सीडेंटली मैं जर्नलिज्म में आया। मेरे एक उस्ताद थे, टीचर थे, अफजल अवान उनका नाम है। तो उन्होंने वो एक अखबार में रिपोर्टिंग करते थे तो वो मुझे साथ एक दफ़ा ले गए और उन्होंने मुझसे मजमून लिखवाया। तो दैट वाज द पॉइंट कि मुझे ये प्रोफेशन बड़ा अच्छा लगा जिसमें आप मालूमात लेते हैं, लोगों से सवाल करते हैं, रोज़ाना सीखते हैं और आपका हर तरह के लोगों से वास्ता होता है। तो ये इन इटसेल्फ बड़ा एडवेंचरस काम है। सर कभी पूरे टेन्योर में आपके इस पूरे कैरियर में कभी ऐसा हुआ हो कि खबर आपने ऐसी दी हो तो आपको कोई कॉल ऐसी आई हुई कि यार इस खबर को ख़त्म करो या डिसओन कर दो? जी वैसे तो काफ़ी हुआ होगा, कोई ऐसी खबर जो आपको याद हो सर आज? कई दफ़ा इस तरह हुआ। अब मैं किसी एक वाक़े के बारे में क्या बात बताऊँ, मुतअद्दिद दफ़ा हुआ इस तरह के टेलीफोन कॉल्स आई, कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ किए जो बाज़ लोग चाहते थे कि नहीं वो नशर हो और उसके ऊपर ज़रा प्रेशर्स वगैरह आते हैं तो आए। तो अब वो एक का जिक्र क्या मुनासिब आती है सर? सर शादी सर अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी सर? नहीं, अरेंज थी। अरेंज मैरिज थी सर। पेरेंट्स ने की सर? जी बिल्कुल, मेरे वालिद साहब ने अरेंज की थी, तो मेरी शादी अरेंज मैरिज। तो सर मिसेज ने नहीं कभी आपसे कहा कि आप किसी और फील्ड में चले जाएं? ख़वातीन नॉर्मली डरती है ना कि काम आपका ऐसा है, तालिबान की इतनी स्टोरीज आपने की, फिर आप ख़ास एक तबके को छेड़ते रहते हैं हर वक्त पाकिस्तान में आपकी खबरों से, तो सर वो कभी इस बात पे कभी उन्होंने आपको? नहीं, मुझे पहले तो कभी भी नहीं कहा गया, लेकिन अब थोड़ा सा जो है ना फैमिली की तरफ से आता है कि ये इस तरह ना करें कि हीट जो है ना वो फील होती है। ज़रा आपको ही नहीं, आपके घर वालों को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो लेकिन चूँकि वो अगेन वही बात है कि आप इन्वॉल्व हो गए हुए तो इन्वॉल्वमेंट की जो है ना इंतहा होती है ना, तो फिर आपको नहीं पता लगता कि वो आपको हीट आ रही है या आपको सर्दी आ रही है या गर्मी आ रही है, तो वो है इस तरह। सर ये अभी साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद का अभी चार्जशीट कर दिया गया है सर, क्या फ्यूचर देखते हैं इस खबर का, इस स्टोरी का या इस केस का? देखिए केस तो चलेगा, मुझे लगता ये है, मेरा हंच है, मालूमात की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि फैज़ हमीद को सजाए मौत सुनाई जाएगी। उस पर अमल दरामद शायद ना हो लेकिन शायद कम से कम ये सुनाई जाएगी। और ज़ाहिर है इस दौरान जब तक ये केस आगे चलता है, इस हवाले से जो फौजी क़यादत है उसके ऊपर काफ़ी उनको सिफारिशें भी आएंगी, सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे लगता है, मेरा हंच ये है कि ये सजाए मौत सुनाई जाएगी। अमल दरामद होता है या नहीं होता, टाइम विल टेल। मुझे लगता है मुश्किल ही अमल दरामद हो, लेकिन सुनाई ज़रूर जाएगी। सर आप जो अमल दरामद ना होने की बात कर रहे हैं, इसके पीछे की आपका ये इशारा है कि क्या वो वादा माफ दुआ बन सकते हैं खासा के खिलाफ? मेरे ख्याल में उन्होंने जो फैज़ हमीद है उन्होंने पहले से कुछ ऐसे बयानात दे दिए हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में जिससे जो इमरान खान है वो उनको डैमेज हो सकता। लेकिन जो ये कहना कि इमरान खान का और उनका जो केस है वो एक ही फौजी अदालत में चलेगा, मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा।